दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक दीवार गिरने से करीब 9 बच्चों की मौत हो गई है। ये बच्चे मिट्टी के शिवलिंग बनाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान से अचानक एक मिट्टी की दीवार बच्चों के ऊपर गिर गई। इस हादसे में कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सागर अस्पताल में रेफर किया गया है। तो जानकारी के मुताबिक शाहपुर के हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। हादसे पर मोहन यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है और दुख व्यक्त किया है। घायल बच्चों के उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री और विधायक गोपाल भार्गव भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बच्चों के परिजनों से मुलाकात भी की। तो शिवलिंग बनाने का काम चल रहा था यहाँ पर, और उसी दौरान जो है ये दीवार गिर गई। 9 बच्चों की मौत हुई है। 50 साल पुराने घर की ये दीवार गिरी है। सागर के शाहपुर, जहां से ये हादसे की तस्वीरें सामने आ रही है। बच्चों को, जो घायल बच्चे हैं, उनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। 9 बच्चों की मौत हो गई है। सीएम ने सहायता राशि का ऐलान किया है और सीएम ने एक्स पर ट्वीट भी किया, दुख व्यक्त किया, सहायता राशि किया। तो वहीं पूर्व मंत्री और विधायक गोपाल भार्गव भी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने बच्चों के परिजनों से मुलाकात भी की। धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और धार्मिक कार्यक्रम में शिवलिंग का निर्माण हो रहा था। तो बच्चे एक पुराने मकान के नीचे, जो बाजू में था मकान, शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। किशोर आयु के बच्चे थे। वो भर भरा की दीवार गिरी और उसके बाद वो जो टेंट लगा था उसके साथ में दीवार भी गिरी, तो दोनों के बोझ से दब गए। अभी मैं जब दुर्घटना स्थल पर देख के आया हूँ तो बहुत बड़ी दुर्घटना ये घटित हुई है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों की आत्मा को, उनके परिवार की परिवारजनों के लिए दुख सहने की क्षमता दे, शक्ति दे। और हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, उन्होंने मौके का जायजा लिया। मनीष तिवारी हमारे सहयोगी पहुंचे उस जगह पर जहां पर ये हादसा हुआ है। ये वही स्थान है जहां पर वो बड़ी दुर्घटना हुई जिसने पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया। आप देख सकते हैं यही पुरानी मकान है। ये जो काफी जर्जर था, यहाँ कोई रहता नहीं था। यहाँ मुलुमाद साहब ये करके बता रहे जिनका मकान था वो कहीं अन्यत्र रहने लगे हैं। और काफी मोटी दीवार थी, जो बड़े पत्थर ईंट जो बच्चों के ऊपर गिरे हैं, जिसकी वजह से मासूम बच्चों की मौत हुई है। यहाँ ये भागवत स्थल है जहाँ पर भागवत हो रही थी। लोगों का कहना है काफी समय से भागवत होती आ रही है, लेकिन अचानक इस वर्ष ये दुर्भाग्यवश ये बड़ी घटना हुई और बच्चों की मौत हो गई। कुछ लोग यहाँ हैं जो घटना स्थल पर बच्चों को निकाला भी। आप थे उस वक्त? क्या कैसे घटना हुआ है? वो दीवार पानी गिरो तो रात में दीवार चढ़े आ गई थी और उसमें दीवार थी दरार। सुबह में सामान भर दिया था पहले, वो इस साल कर गई। बच्चे कितने होंगे जब रुद्री बन रही? बच्चे थे वो में 16-17 बच्चे थे। 9 बच्चे दब गए उसमें। हाँ। तो ये बच्चे कहाँ के थे जो बच्चे? वो मोहल्ले के। ये आपके मोहल्ले के? हाँ। ये मकान जो पहले से जर्जर था ये हटाया नहीं गया? नहीं। किसका मकान है ये? मुलुमा साहब। अच्छा, वो कहाँ रहने लगे? वो आगे रहते हैं। आगे रहने लगे। तो यहाँ पर और भी लोग हैं? और कोई थे यहाँ उस वक्त? हमारा यह है कि पहले तो उन परिवारों को शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ जो उनकी दुर्घटना हुई। और इसमें क्या ये मकान जो छत जर्जर था, इसमें नगर पंचायत को, प्रशासन को इसको तय करना था कि जर्जर मकान को इसको मिटाना था और सावधान रहना चाहिए था। दूसरी चीज, यहाँ जो अस्पताल है, अस्पताल में कोई डॉक्टर नर्स वगैरह कोई उपलब्ध नहीं थी। अगर डॉक्टर उपलब्ध होते तो 2-4 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। और दुखद घटना इसलिए कि सुबह बच्चे लोग आए, शंकर जी बनाने का काम किया, एक दीवार गिरी तो वो दब गए लोग। तब के मोहल्ले वाले लोग निकले, उनने बचाने की कोशिश की है। और इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। प्रशासन बाद में जागा है, मोहल्ले लोग आए, उनने बचाने की कोशिश की, बचाए। हाँ, अस्पताल अगर होती तो 2-4-5 लोग बच जाते। हमारी मांग है कि यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। 30 बिस्तर के अस्पताल हो या 30-50 की होना चाहिए। डॉक्टर नर्स वगैरह उपलब्ध होना चाहिए। आगे कोई घटना न घटे, आगे की लोगों की जान बचाई जा सके। कौन कौन? सबकी एक लड़का खत्म है, 8 बिल्कुल।
एक लड़का है, तो एक बच्चा था। हाँ। तो ये ग्रामीण हैं जो सभी दुखी हैं, जिनके परिवार के थे, वो जाहिर सी बात है वो दुखी होंगे, लेकिन ग्रामीण जो हैं वो सब एक दूसरे के परिवार की तरह ही और काफी दुखी हैं। पूर्व विधायक भी हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि लापरवाही यहाँ कई लोगों की है। यदि समय पर ये मकान गिरा दिया गया होता तो भी जान बच सकती थी, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यदि बेहतर होती तो भी जान बच सकती थी। तो कुल मिलाकर घटना को तो नहीं टाला जा सकता था, लेकिन घटना से जो घायल मृत हुए हैं उनको शायद यदि इस व्यवस्थाएं होती तो बचा लिया जाता। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, शाहपुर। उधर शाहपुर में मकान गिरने से हादसा हुआ, 9 बच्चों की मौत हो गई, 9 बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया है। इसके बाद गांव में मातम फैल गया है। तो देखिए एक लापरवाही, बड़ी लापरवाही से हम कह सकते हैं, क्योंकि आयोजन स्थल पर यहाँ पर आयोजन हो रहा था, उसी दौरान मकान के गिरने से हादसा हुआ। 9 बच्चों की मौत हुई, 9 बच्चों का, सभी 9 बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। सोचिए किस तरह का जो है वहां पर स्थिति रही होगी। 9 बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया, तमाम गांव के लोग यहां पर मौजूद थे। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। इस वक्त हम शाहपुर में खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक मातम छाया हुआ है गांव में, जहां खुशियां खेल रही थी। कुछ दिनों से भागवत कथा बैठी थी और शिवार्चन हो रहा था, शिवजी बना रहे थे बच्चे, क्योंकि रविवार का दिन है इसलिए तमाम जो बच्चे हैं वो मंदिर प्रांगण में गए थे, वहाँ शिवजी जो रुद्री बना रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। अब लगातार शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। हम गाँव में खड़े हुए हैं, क्या स्थिति देखते हैं? अभी संगीन मातम छाया है, पूरा बाजार बंद है, बहुत स्थिति खराब है, मातम में डूबा है पूरा गांव। क्या घटनाक्रम था, कैसे हुआ ये सब? वहाँ सुबह शिवलिंग निर्माण हो गया था, तो 25 इतवार का दिन था आज, रविवार का दिन, इसलिए वो सब टूट पड़े। शिवलिंग बना रहे थे, दीवार क्षतिग्रस्त, दीवार एकदम गिर पड़ी, कुछ भाग पाए, बाकी के बच्चे दब गए। उस मकान में कोई रहता था? मकान में अब ये जानकारी नहीं है। ये क्षतिग्रस्त था तो नगर परिषद ने तोड़ा नहीं होता? हाँ, वो तो बहुत पहले से क्षतिग्रस्त। अच्छा, ये गांव में मान लीजिए इस तरह के मकान थे, तो लापरवाही कहीं ना कहीं देखते हैं कि? हाँ, बराबर लापरवाही है, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ शाहपुर में कोई नहीं सुनता है, कोई सुनवाई नहीं। क्या है, जब ये ने उसमें पहले उसका सुना है कि खप्पर थे, कपड़ा खप्पर निकाल के उस पर चद्दर टीन सेट बना दिया था और दीवार को फ्री कर दिया था, उसको वजन नहीं रहे, इसलिए रात में पानी गिरा है और सुबह पानी 4 बजे बंद हुआ है। तो पानी बंद होने के बाद सुबह बाल बच्चे गए हैं शिवलिंग निर्माण करने के लिए, तो वहाँ उसको जो हवा लगी दीवार गिर गई। तो ये कितने बच्चे हैं, जैसे जिनके घर में कोई नहीं है, इकलौता बच्चा था? ये सभी बिल्कुल इकलौता बेटा है, सबके यहाँ जितने जी लड़के खत्म हो गए। हाँ, सभी एक ही जगह, एक ही स्थान। कौन सी वार्ड नंबर 2? वार्ड नंबर 2। अच्छा। और शाहपुर में साहू समाज के 3 लड़का हैं जो इकलौते ही हैं, 3 लड़का इकलौते हैं। तो ये बता रहे हैं कि गांव में मातम का माहौल है और जो जिस तरह की स्थिति बन रही है कि कई जो है जो घर के चिराग थे वो बुझ गए हैं, मातम का माहौल है। और जो क्योंकि पहले से क्षतिग्रस्त बिल्डिंग थी वो उसे लेकिन तोड़ा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी भी तय होनी थी और वो मकान जो है जर्जर अवस्था में था। अगर समय पर कार्रवाई की जाती है तो शायद इतने घरों के चिराग ही नहीं बुझते। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, शाहपुर। तो बहुत ही दुखद ये घटना हुई है, एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर सामने आई है। लेकिन हादसे के पहले न तो प्रशासन चेतता है न ही आयोजन करता, उसके बाद एक बड़ा हादसा हो जाता है और उसके बाद गाज भी गिरती हुई दिखाई देती। मामले में सीएमओ और सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया, लापरवाही के चलते सीएमओ और सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया। जर्जर मकान की दीवार से यह हादसा हुआ था तो बड़ी जिम्मेदारियां तय की जानी बाकी थी, लेकिन एक बड़ा हादसा था। इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। दीवार गिरने से 2 दिन पहले 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से एक जर्जर दीवार गिरने से 9 बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन देखिए इस तरह के तमाम हादसे होते हैं, होने के बाद कई साल बीत जाते हैं, लोग उसे भूल जाते हैं और उसके बाद फिर एक बार इसी तरह का कोई ना कोई हादसा सामने आता है, तब जाकर प्रशासन की नींद खुलती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि प्रशासन पहले क्यों नहीं जागता, क्यों वहां आयोजनकर्ताओं ने वहां का काम जो है वहां ये आयोजन करवाया, जबकि जर्जर मकान वहां पर नजदीक था। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष तिवारी जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत ही दुखद घटना है, 9 बच्चों की मौत हो गई और ये भी कहा जा रहा है कि सब अपने परिवार के इकलौते चिराग थे। सोचिए कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई है,
सवाल बड़ा ये है कि जिम्मेदारी अब तय होगी। जिम्मेदारी किसकी? प्रशासन की जिम्मेदारी है, उन आयोजनकर्ताओं की जिम्मेदारी है जिन्होंने वहां पर आयोजन कराया जहां पर ये जर्जर इमारत थी, या जर्जर इमारत का जो मालिक है उनकी जिम्मेदारी बनती है? जी ललित, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो जिम्मेदारियां तय पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि हमेशा इस तरह का देखने को मिलता है कि हम घटना के बाद प्रशासन जागता है, घटना के बाद हम कार्रवाइयां करते हैं। अभी वर्तमान में भी बंसल न्यूज में हमने तमाम जो जिम्मेदार थे उनसे यही सवाल किया कि जिम्मेदारी आखिर किसकी है, जो 9 मौतें हुई इनका जिम्मेदार कौन है। परिणाम स्वरूप कलेक्टर ने अभी 2 सीएमओ और जो उपयंत्री हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। जाहिर तौर पर इनकी जिम्मेदारियां भी तय होनी चाहिए थी। इनकी प्रमुख भूमिका इसमें थी क्योंकि जो जर्जर दीवार थी जो क्षतिग्रस्त होके पहले से इस स्थिति में थी कि वो कभी भी धराशायी हो सकती थी। हमने ग्रामीणों से भी बात की, हम ग्राउंड जीरो पे भी गए, घटना स्थल पर भी गए, तो वहां पर उनका कहना था कि ये दीवार जो है, इससे मकान मालिक जो है, जो रहते थे वो दूसरे मकान में शिफ्ट हो चुके थे। उसके बावजूद काफी समय करीब 50 साल पुराना मकान है और उसमें से ईंटें गिर रही थी, लगातार ईंटें उसमें से गिर रही थी झड़के, लेकिन उसके बावजूद भी न जो आयोजन करता है उन्हें ये जरूरी समझा कि यहाँ पर आयोजन करने से पहले इस दीवार की मरम्मत कराई जाए या उसकी सूचना दी जाए। ये न ही जिम्मेदार जो थे सीएमओ थे जो नगर परिषद के, ना उन्होंने ये जिम्मेदारी समझी। तो जाहिर तौर पर जो लोग थे इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाएं होती हैं, हादसे होते रहते हैं, कुछ कुदरत की वजह से होते हैं, कुछ लापरवाहियों की वजह से होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हादसों से सबक सीखना बहुत जरूरी है। वो हादसे फिर से रिपीट ना हो, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है।